आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने किन किन महिलाओं के खाते में 50-50 हजार रुपए भेजा है और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा और वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 31 जनवरी से पहले 58,380 फर्जी राशन कार्ड रद्द करने का सख्त निर्देश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से अपात्र लाभार्थियों को बाहर कर सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। बिहार के सुपौल जिले में अतिक्रमण हटाने के दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने जमकर पथराव किया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। उग्र भीड़ ने बुलडोजर को तहस नहस कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी के बावजूद खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है, जो हालात के शिकार हो रहे हैं। बिहार से लेकर पूरे देश में रेल यात्रियों को महंगाई का झटका लगा है। ट्रेन का सफर अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। नए फैसले के तहत प्रति किलोमीटर किराए में RS2 की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर रोजमर्रा सफर करने वाले आम यात्रियों पर पड़ेगा। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी व्यवस्था लागू की गई है। अब यदि बिजली के स्मार्ट मीटर का बैलेंस समाप्त हो जाता है और तुरंत रिचार्ज कराना संभव नहीं हो पाता है, तो उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। बैलेंस खत्म होने या माइनस में चले जाने की स्थिति में भी बंद बिजली चालू हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को लगातार 72 घंटे तक बिना रिचार्ज के बिजली मिलती रहेगी। बिहार के महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि जिनका भी बिहार महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए आ चुका है, उनका आज से सत्यापन हुआ शुरू। सत्यापन सही पाने पर बिहार सरकार महिलाओं को 4 किस्तों में देगा 1 लाख रुपए। बिहार में विधवा, दिव्यांग और बुजुर्ग महिलाओं के लिए eKYC की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी साइबर कैफे या सेवा केंद्र पर जाकर eKYC करा लें। निर्धारित समय में eKYC नहीं कराने पर पेंशन भुगतान बंद किया जा सकता। अगर आपका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है तो जल्द ही आवश्यक कागजात तैयार कर लें। बिहार सरकार 31 जनवरी से पहले राज्य की सभी पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर राशन कार्ड बनाएगी। पात्र परिवार इन शिविरों में आवेदन कर सकेंगे। समय पर आवेदन नहीं करने पर लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो में अब जीविका दीदी की रसोई के तहत कैंटीन खुलेंगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार के निरीक्षण के बाद यह फैसला लिया गया, जहां उन्होंने खाने की खराब व्यवस्था पर नाराजगी जताई थी। इन कैंटीनों से यात्रियों, चालकों और कर्मियों को साफ सुथरा पौष्टिक भोजन मिलेगा। यह पहल महिलाओं के स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगी और बस डिपो की छवि सुधारेगी। पटना पुलिस लाइन में भी यह सुविधा शुरू होगी। पटना के कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी में पेयजल संकट गंभीर है। नलों से दूषित, बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा है, जिससे नहाने पर खुजली होती है और कपड़े भी नहीं धोए जा सकते। पाइप फटने और सीवरेज लाइन के पास से गुजरने को इसका कारण बताया जा रहा है। लोग बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर हैं, जिससे जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम ने हेल्पलाइन जारी कर त्वरित समाधान का आश्वासन दिया है। बिहार के किशनगंज जिले में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ठाकुरगंज सिलीगुड़ी रेल लाइन के दोहरीकरण और कुमेदपुर अलुआबाड़ी तीसरी एवं चौथी रेल लाइन परियोजना को लेकर समाहरणालय में जिलाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में रेलवे अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई। पटना में यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन की तैयारी और दानापुर बिहट्टा एलिवेटेड कॉरिडोर से राजधानी के सफर को नई रफ्तार मिलने वाली है।
मोतिहारी जिले में 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। साथ ही घर से 70,000 कैश और जेवर भी ले गई है। इस मामले में पीड़ित पति ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और गांव के ही कुछ लोगों पर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार सरकार किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार की योजना के तहत किसानों को मशरूम उत्पादन पर 90% तक सब्सिडी दी जा रही है ताकि आय बढ़े और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हों। पटना पुलिस ने मोबाइल फोन गुम या चोरी होने पर वित्तीय नुकसान से बचने के लिए एक साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें नागरिकों को तुरंत बैंक खाते, यूपीआई आईडी और डिजिटल वॉलेट फ्रीज करने, सिम कार्ड ब्लॉक करने और सीआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सलाह दी जा रही है। वित्तीय धोखाधड़ी होने पर 1930 पर कॉल करने या साइबर थाने में शिकायत करने का भी सुझाव दिया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के मजदूरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। नई योजना के तहत पात्र मजदूरों को एकमुश्त 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस राशि से मजदूर परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भागलपुर के पीरपैंती थाना में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक आर.एन. सिंह पर रिश्वतखोरी और निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप है। स्थानीय महिला कविता कुमारी का कहना है कि पड़ोसियों के बीच हुए एक मामूली विवाद को आपराधिक रूप देते हुए दरोगा ने जानबूझकर विपिन सिंह और उनके पिता अवधेश सिंह को आरोपी बना दिया। पीड़िता भाजपा विधायक मुरारी पासवान के पास पहुंची और दरोगा की शिकायत की। इसके बाद विधायक थाना पहुंचे और दरोगा की क्लास लगाई, जिसका वीडियो सामने आया है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोपालगंज मेडिकल कॉलेज को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया है। आरजेडी जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है ताकि यह परियोजना रुक जाए। तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री रहते 2022 में इसकी घोषणा की थी। आरजेडी ने कॉलेज निर्माण, बरौली को अनुमंडल बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर जनांदोलन की चेतावनी दी है। बिहार में अब बालू का परिवहन जीपीएस लगे वाहनों से होगा, जिनके रूट भी पहले से तय किए जाएंगे। खान व भूतत्व विभाग ने अवैध बालू खनन, ढुलाई और बिक्री रोकने के लिए यह निर्देश दिया है। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल रूम वाहनों की निगरानी करेगा ताकि निर्धारित रूट से भटकने वाले वाहनों पर कार्रवाई हो सके। विभाग ने सभी जिलों को अवैध खनन वाले रास्तों की पहचान करने को भी कहा है। बिहार सरकार की खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने उत्तराखंड के एक मंत्री पति द्वारा बिहारी महिलाओं को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां समाज को गलत दिशा में ले जाती हैं। कृषि विभाग धोरैया, बांका द्वारा किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पंचायत, सरकार भवनों में विशेष शिविर लगाकर किसानों का केवाईसी किया जा रहा है। इसके बाद अंचल कार्यालय द्वारा जांच कर आईडी बनेगी। यह शिविर 2 चरणों में जनवरी में आयोजित होंगे। किसानों को आधार, मोबाइल और 2019 से पहले की दाखिल खारिज जमीन की रसीद लानी होगी। बीसीसीआई महिला अंडर 15 एक दिवसीय ट्रॉफी में बिहार को हिमाचल प्रदेश से 10 विकेट की शर्मनाक हार मिली। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में बिहार की टीम 11.1 ओवर में मात्र 23 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें 7 खिलाड़ी शून्य पर आउट हुईं। युक्ति के 5 और आराध्या के 3 विकेट की बदौलत हिमाचल ने बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया। टूर्नामेंट में बिहार की यह दूसरी बड़ी हार है। भीड़ कम होने के चलते रेलवे ने सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। जंक्शन समेत सभी स्टेशनों पर हालात सामान्य हो गए हैं। यात्रियों की आवाजाही सुचारू है और ट्रेनों का संचालन तय समय पर किया जा रहा है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं की निगरानी जारी है। बिहार के बेगूसराय के मंझौल गांव निवासी मुकेश सिंह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया डीजीपी बनाया गया है, जिसके बाद पुश्तैनी गांव में खुशी का माहौल है। उन्होंने 1996 में आईपीएस के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका गृह कैडर जम्मू कश्मीर है। गोपालगंज में बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य अब 6 जनवरी तक स्थगित रहेगा।
जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने यह आदेश जारी किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। हालांकि वे दोपहर 12 से 2 बजे तक बच्चों को पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए खुले रहेंगे। 9वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 4:30 तक संचालित होंगी। राजद प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने बिहार में अपराध वृद्धि का आरोप लगाते हुए एनडीए सरकार को विफल बताया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद 21 से 30 नवंबर तक 10 दिनों में 50 से अधिक हत्याएं हुईं। चोरी, डकैती, दुष्कर्म जैसी अन्य घटनाएं भी बढ़ी हैं। तेजस्वी यादव के लौटने की सुगबुगाहट से कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सरकार को घेर रहे हैं। बिहार में 5 पत्थर खदानों के पट्टे रद्द होने के बाद अवैध खनन की आशंका बढ़ गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने संबंधित जिलों को अतिरिक्त निगरानी और उड़नदस्ता टीमें बनाने का निर्देश दिया है। वर्तमान में केवल 3 खदानों से खनन हो रहा है, जिनकी समय सीमा 2026 में समाप्त होगी। यह कदम अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। बिहार के भिखारियों को भी नीतीश सरकार रोजगार दे रही है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भिक्षुकों को छोटे कारोबार के लिए 10,000 रुपये की एकमुश्त राशि मिलती है। भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए 6 सक्षम उत्पादक समूह संचालित हैं, जहां उन्हें तमाम स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराए जाते हैं। मधेपुरा में 3 फीट रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया, फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इसमें 20 वर्षीय गुंजन कुमारी की मौत हो गई, जबकि मां बेटे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी ने 90वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अन्य मंत्री और नेता उपस्थित रहे। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के काम की सराहना की। शकुनी चौधरी ने लवकुश समीकरण और नीतीश कुमार के उदय को याद किया, कहा कि उनका सपना पूरा हुआ। यह कार्यक्रम पटना में आयोजित हुआ। पूर्णिया में बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड जारी है। लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जिससे कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। सूरज देर से निकला और उसकी किरणें भी बेअसर रहीं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत रामपुर प्रखंड के सबारगढ़ में दुर्गावती नदी पर 7.72 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण होगा। यह पुल कैमूर और रोहतास को जोड़ेगा, जिससे आवागमन में काफी सुविधा होगी। 111.6 मीटर लंबा यह पुल 23 सितंबर 2025 से शुरू होना था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मिट्टी जांच के बाद ग्रामीण निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग होगा। सभी 55,111 राशन दुकानों पर ईपीओएस मशीनों को डिजिटल तौल मशीनों से जोड़ा जाएगा। एआई अनाज वितरण का हिसाब रखेगा, जिससे गड़बड़ी रुकेगी और लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिलेगा। फिंगरप्रिंट समस्या होने पर चेहरे और आंखों की पुतलियों से पहचान की व्यवस्था भी होगी। सिवान में जिला मुखिया संघ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का महासम्मेलन आयोजित हुआ। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायतों को सशक्त बनाने, सुविधाएं बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए जिला परिषद की संपत्तियों को विकसित करने का प्लान बताया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पंचायत प्रतिनिधियों को आगामी चुनाव में जीत के लिए विकास कार्य पूरे करने के टिप्स दिए। उन्होंने गांवों को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तीखा तंज कसने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अब भी अपनी बातों पर कायम है। नेहा इसे लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में बयान दर्ज कराने थाने पहुंची और 4 घंटे रहने के बाद भी बयान दर्ज नहीं हो सका। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन की घोषणा की है।
यह राष्ट्रव्यापी अभियान काम के अधिकार की रक्षा के लिए मनरेगा श्रमिकों की आवाज उठाएगा। इसमें जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस, उपवास, पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, चौपालें, नुक्कड़ सभाएं, धरने, विधानसभा घेराव और अखिल भारतीय रैलियां शामिल होंगी। बिहार कांग्रेस ने इसे ग्रामीण गरीबों की जीवन रेखा बताया है। पटना के बापू परीक्षा परिसर में अब 11,384 परीक्षार्थी एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परिसर में एस्केलेटर, 944 सीसीटीवी कैमरे, जैमर और मेटल डिटेक्टर जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए मल्टी लेवल पार्किंग और फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है। नालंदा में पर्यटन और यातायात को सुगम बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने प्रमुख परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसमें सालेपुर से राजगीर तक 26.66 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे, राजगीर खेल परिसर से वीरायतन तक नई सड़क और नूरसराय सिलाव रोड पर 5 बाईपास शामिल हैं। बिहार में रेल ओवरब्रिज आरओबी निर्माण में समन्वय की कमी से परेशानी हो रही है। पथ निर्माण विभाग द्वारा रेलवे को भेजे गए 4 आरओबी के डिजाइन गुम हो गए हैं, जिससे काम रुका हुआ है। डिजाइन की स्वीकृति के बिना परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती, जिससे लागत बढ़ रही है। अब पथ निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। नेपाल के धनुषा जिले में मस्जिद तोड़फोड़ की घटना के विरोध में जोगबनी भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शन हुआ। सुरक्षा कारणों से सीमा पर कुछ समय के लिए आवागमन बंद रहा। प्रशासन की सतर्कता से स्थिति नियंत्रित की गई। सीतामढ़ी में गीतकार गीतेश ने नोमोफोबिया से बच्चों को बचाने के लिए स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया है, जिससे 2,500 से अधिक बच्चे लाभान्वित हुए और समाज में सकारात्मक बदलाव आया। उनका कहना है, ऐसा काम करो कि गूगल तुमको खोजे। मोबाइल से दूर रहो, तुम गूगल को मत खोजो। विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग बिहार पहुंच चुका है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट है तथा इसका वजन लगभग 210 टन है। यह विशाल शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार लाया गया है। बिहार के गोपालगंज जिले में श्रद्धालुओं ने इसकी विधिवत पूजा अर्चना की। आगामी 17 जनवरी को इस शिवलिंग की स्थापना विराट रामायण मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार और भव्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ की जाएगी। राज्य के प्रत्येक पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र आसानी से मिल सके। इसका उद्देश्य किसानों की खेती की लागत कम करना, समय पर कार्य पूरा करना और उत्पादन बढ़ाना है। प्रत्येक सेंटर पर 10 लाख रुपए तक की लागत से स्थानीय फसल चक्र के अनुसार यंत्र उपलब्ध होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की नियुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब अपनापन नहीं, अनुशासन की भाषा चलेगी। नितिन भाई साहब जैसी अनौपचारिकता पर विराम लगाते हुए भाजपा ने यह संदेश दे दिया है कि संगठन में सबसे ऊपर पद की गरिमा है। नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय बैंकिंग सेक्टर में बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने बैंक खातों के न्यूनतम बैलेंस, लेन देन शुल्क और डिजिटल भुगतान से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। ये ऐतिहासिक बदलाव करोड़ों खाताधारकों को सीधी राहत देंगे और बैंकिंग सेवाओं को अधिक सरल व पारदर्शी बनाएंगे।